हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज है 11 तारीख और हमें जाना है शादी में गांव में। तो वैसे तो आज मैं स्कूल गई थी, तो मैंने हाफ डे ले लिया था स्कूल से। तो मैं आ गई थी 1 बजे के 1:15 आ गई थी मैं। हर्ष आया नहीं है, अबुल को हमने भेजा नहीं था क्योंकि स्कूल वालों ने मना कर दिया था कि हाफ डे नहीं देंगे बच्चों को। तो अबुल की मैंने छुट्टी करवा दी थी। हर्ष तो वैसे भी 2 बजे तक आ जाएगा। तो इसके चाचू को थोड़ा हो गया है लेट, क्योंकि उन्होंने बोला मैं भी 2 बजे आ जाऊँगा, लेकिन अभी वो कह रहे कि मुझे 3 साढ़े 3 बज जाएंगे क्योंकि ऑफिस में कुछ काम आ गया था। उन्होंने भी हाफ डे लिया हुआ था। तो अभी हमने तैयार होना स्टार्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि फिर बैठा रहना पड़ेगा तैयार होके, क्योंकि हमारे गांव में है शादी। किसकी है? जो मेरे ससुर जी हैं उनकी बहन की पोती की शादी है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे बड़ भाती बन के। हमारे इधर अगर जैसे मैं हूँ तो मेरी ननद है, मेरी ननद के बेटे की शादी होगी तो हम लोग भात लेके जाते हैं। और अगर मेरे ननद के बेटे की शादी होती है तो हम लोग बड़ भाती हो जाते हैं। तो ऐसे होता है। तो हम लोग वहाँ पे बड़ भाती बन के जाएंगे। और जो भात होता है वो एक तरह का सगुन होता है, जिसमें कपड़े और कुछ सगुन ऐसे दिया जाता है, रुपए पैसे ऐसे। तो इसको बड़ भात बोलते हैं। तो आज हम लोग बड़ भाती जाएंगे। गांव से मेरी बहन, पापा और जीजू ये सब आगे होंगे और 1-2 लोग और आसपास के। मम्मी तो आएंगी नहीं क्योंकि भैंस वगैरह है घर है, तो मम्मी नहीं आएगी। मैं जाते जाते तो मुझे लग रहा है 5 बज जाएंगे हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे। बट कोई नहीं, देखते हैं। तो मैं अभी हस्बैंड को फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो कब तक आ रहे हैं, उसी हिसाब से मैं तैयार हूँ। तो कपड़े निकाल लेती हूँ, उससे पहले अपना जो कुछ पहनना है वो सब रेडी रखती हूँ। बच्चों के कपड़े प्रेस वगैरह करके रेडी रखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो साड़ी थी उसको निकाल लिया और अभी मुझे जो ज्वेलरी वगैरह पहननी है, चूड़ियाँ सब मैं सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं निकाली थी नेक पीस। तो पहले से ही था मेरे पास साड़ी का इसका, क्योंकि ये मेरे पहले भी बांधी हुई है, मैंने नई परचेज नहीं की है। तो जो राजस्थानी होता है ना नेकलेस, चोकर बोलते हैं उसको, वो वाला था, राजपूताना स्टाइल का मेरे पास। इसके लिए ग्रीन कलर की साड़ी है तो ग्रीन कलर का ही था ये। और उसके बाद फिर मैंने चूड़ियाँ निकाल ली। चूड़ियों का भी ऐसा सेट नहीं था, लेकिन फिर मैंने बना लिया क्योंकि ग्रीन कलर की चूड़ियाँ थी और गोल्डन कलर की कड़े भी थी, तो उन सबको मिला के मैंने तैयार कर लिया। और यहाँ पे हो गई थी मैं रेडी। हस्बैंड भी आज के थे, बच्चे सब रेडी होके कार में चले गए और बस मेरा ही वेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से रेडी होके निकल गई थी नीचे, और मैंने बाल खुले ही छोड़े अभी तो फिलहाल के लिए। हेलो। अरे तो पहले पार्टी का थी, पिछले साल शादी तब। अरे बात बंद होगी। अच्छा, वो तो पहले आई क्या वो है? लोकेशन भेज दो। तो वाटिका में जाना है। वो सीधा ले मार गए। तो तू यहीं से जाएगा? मैं तो अरे यार तू हाँ, इससे झज्जरवाड़ी रोड से ना आता का वाला बजा दी वापस। तो वाटिका या बूढ़ा गया या होगा मैं उनसे बूढ़ा ठीक है। ये चला जा। ये बस फंक्शन और ये हाबुड़े घूमेंगे। ये रहा। तो पहुंच गए हम लोग। मैंने ले लिया सर पे दुपट्टा। चलो रखती हूँ भाई। ये तो ना, यही तो है। ये डोल तो डालो। ये डोल रहे भाई, हाँ, ये रहा ना। ये डोल रहे भाई, ये डोल रहे भाई। वाली ये रहे वो छेद सब नाली का छेद पीछे मत लेके जाना ज्यादा। तू देख, तो तू पीछे ड्राइव करके क्या करेगा फिर? देखो ये जो साइड में हो रहा है ना नाली का, बहुत बड़ा सा छेद। और पीछे मत करो, जाने दे, बात जाने दे। तो अभी हम लोग आज गए थे जो वाटिका थी उसके अंदर। तो इन्होंने गांव में ही थी शादी, लेकिन वाटिका बुक करवाई हुई थी क्योंकि गांव में भी आजकल इतनी जगह नहीं है। जो कुओं पे रहते हैं उनके पास ही जगह अवेलेबल होती है, जैसे हम लोग हैं। तो हमारे तो खेत के खेत खाली रहते हैं, तो हमें वाटिका बुक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब हम लोग आए इसके अंदर तो काफी कम लोग थे, जो भी थे जेंट्स ही थे। लेडीज ही हम सिर्फ 2 थे और एक लेडीज और थी। बाकी लेडीज थी वो गाँव में ही थी उनके घर पे, क्योंकि भात वगैरह का फंक्शन है वो वहीं पे होगा। तो हम लोगों ने आते ही नाश्ता किया, भूख लग रही थी जोरों से। तो यहाँ पे 3-4 तरह के पकोड़े थे, बर्फी थी, बर्फी काफ़ी टेस्टी थी। हम लोगों ने चाय पी, कॉफ़ी। तो 3-4 कप तो हमारे चाय के ही हो गए थे। तो खाना खाने के बाद यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चले गए थे उनके घर की तरफ। मेरे सिर पे दर्द है। हाँ और के एक दिल में किए वो उससे उम्मीद तो भाई सभी ने रहे सन से कभी एक दिन कितनी खुशी उससे वो गई मुझे एक फोटो में वो सूट दे गई थी ना कटे गई।
तो अभी हम लोग आज के दिन के घर पे, क्योंकि जो फंक्शन था भात का लेडीजों का वो यहीं से स्टार्ट होगा। और वहाँ पे बैठे बैठे भी अभी क्या करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है। जो ये सामने खड़ी है रेड ब्लैक शॉल वाली, ये है जो चाचा है मेरे ससुर जी के भाई, उनकी बेटी। तो इनकी शादी भी यहीं हो रखी है, यानी कि एक बुआ एक भतीजी दोनों सेम गांव में आ रखी हैं। तो अभी हो रहा है भात का फंक्शन। तो पहले भात लिया जा रहा है, उसके बाद होता है बड़ भात। भात होता है वो जो लड़की की मम्मी होती है ना, उसके भाई देते हैं। तो ये लड़की की माँ है और वो लड़की के मामा है। तो अभी भात की रस्म चल रही है। तो इनके साथ जितने भी लोग आए होंगे 15-20, सब एक एक करके जो पाटा रखा होता है पाटड़ा, उसके ऊपर चढ़ते हैं। तिलक होता है उनका, और जो भी सगुन वो देना चाहते थाली में रखते हैं। और ऐसे ये चुन्नी उड़ाई जाती है, भात की होती है, चुंदड़ी बोलते हैं इसको। तो ये उड़ाई जाती है। काफ़ी अच्छी रस्म होती है, मतलब कि फील करने वाली रस्म होती है ये। एक भाई और बहन का स्पेशल मोमेंट होता है। बहन होती है वो भाई का इंतजार करती है कि उसका भाई आएगा भात लेके। काफ़ी टचिंग सा लगता है मुझे ये वाला मोमेंट। तो अभी आज की है बड़ भात की बारी। तो ये पापा हैं, यानी कि मेरे ससुर जी, और ये इनकी बहन है। तो पापा से बड़ी हैं ये, लगभग 80 साल के आसपास की हो गई होंगी। तो अब पापा इनको ये उठा देंगे चुंदड़ी। तो ये अभी टीका कर रही हैं पापा को। तो मतलब कि बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भाई बहन का प्यार तो होता ही है। तो ये बड़ भात की रस्म भी हो गई पूरी। और ये जो साइड में खड़ी, ये मैंने बताया था, ये जो चाचा है इनकी बेटी है। तो इनके भी भाई नहीं है, इन दीदी के थे पहले, लेकिन वो एक्सपायर हो गए बड़े होने के बाद। तो ये अकेली हैं अपने मम्मी पापा की। और ये वही चाचा है जिनसे हमारे मैक्स का एक्सीडेंट हो गया था। और यहाँ पे ये छोटी वाली बहन है पापा की, यानी कि 2 बहनें, लेकिन दोनों सेम गांव में नहीं है, अलग अलग गांव में। और ऐसे बारी बारी करके हम लोग भी जितने भी थे बड़ भात में सारे आएंगे पाटड़े पे, और जो सगुन होता है वो थाली में रखेंगे। और अभी ये जो आए हैं ये हैं हर्ष के पापा। तो ये इनको उठाएंगे, जो दीदी हैं चुंदड़ी इनको उठा देंगे। और ऐसे ही हम लोग भी आ जाएंगे बारी बारी। पूरी शादी में जो रस्म होती है उसमें सबसे अच्छी रस्म मुझे यही वाली रस्म लगती है। एक भाई बहन का प्यार देखने को मिलता है इस रस्म में। तो जो पीछे परात लेके खड़ी होती है ना, उसमें एक तो होती है गुड़ की भेली होती है, पूरा जो गोल चक्कर सा आता है ना मोटा सा, उसको भेली बोलते हैं गुड़ की। और चावल होते हैं जो भाई लेके आता है, तो बहन उनसे ही आरता उतारती है अपने भाई का। और यहाँ पे ये है चाचा की लड़की। तो इनको भी हमने ये कपड़े दिए थे, इनके लिए भी लेके आए थे। और इनके जो नेक वेग हैं वो सारे कर दिए थे हमने। तो ऐसे अच्छा लगता है उनको भी। हर एक को उम्मीद तो रहती है, देखो कि हमारे लिए भी कुछ आएगा। ये सिर्फ सगुन होते हैं, और ये सगुन पाके ही लड़कियां खुश हो जाती हैं बस। तो यहाँ पे लेडीजों ने तो ले लिया था भात अपना। तो जो कपड़े वगैरह थे वो हम सब यहीं पे दे देंगे। और ये लोग जा रहे फिर वाटिका में, क्योंकि अभी जो जेंट्स की रस्म है वो होनी बाकी है। तो वहाँ पे पगड़ी वगैरह पहनाई जाती है। जो फूफा होते हैं ना उनको, जो हमारी बुआ है उनके हस्बैंड है, उनको पापा पगड़ी पहनाएंगे। जो उनके कपड़े वगैरह वो सब वहीं पे दिए जाएंगे। और जो भी सगुन होता है रुपए वगैरह वो सब वहाँ पे ही देंगे। तो पहले भात होगा वहाँ पे भी, और उसके बाद होगा बड़ भात। तो चाचा सबको विदा करके यहीं से जा रहे हैं, क्योंकि चाचा थोड़ी देर के लिए ही रुके थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये बोले कि मैं थोड़ी देर में ही वहाँ से खाना पीना खा के चला जाऊँगा, क्योंकि जब ये लगन में गए तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे ये लोग अपनी रस्म रिवाज पूरी करके
और फिर हमें भी बोले थे कि तुम भी चलो वहाँ पे वाटिका में। फिर ये दीदी बोली कि क्या करेंगे अभी वहाँ पे, तुम लोग मेरे घर पे चलो, वहाँ पे अभी कोई आया भी नहीं होगा इतनी जल्दी। जब वो गम तुम बता देना। ना उठे थे ना उठे ले जाओ ले जाओ पहला हाँ सो दूसरा को होएगा ये तो बस मैं रहेगी। तो हम लोग वहाँ से मतलब कि जिनके घर शादी थी उनके घर से ये जो दीदी थी इनके घर चले गए थे, क्योंकि इन्हें रेडी होके आना था। और ये बोले कि अभी तुम लोग वहाँ पे क्या करोगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि सारे लोग ही काफ़ी देर बाद गए थे। तो हम 1 घंटे के आसपास इनके घर बैठे, वहाँ चाय वाय पी हमने। और फिर उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे। हस्बैंड का तो फ़ोन आ रहा था 7 बजे के आसपास ही कि आ जाओ खाना खा के चलते हैं, क्योंकि पापा बोले थे कि तुम लोग क्या करोगे बैठे बैठे, खाना खा के और जाओ यहाँ से, क्योंकि सर्दी हो जाएगी। बारात तो आई भी नहीं थी अभी तक। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे थे और फिर देख रहे थे कि चलो खाना खाते हैं। पहले मैं मेरी बहन को कह रही थी चल डांस कर ले, तो वो कह रही थी नहीं पहले खाना खा के आते हैं। और वैसे भी वो उसने मना कर दिया डांस करने के लिए, कह रही मेरे पैरों में दर्द है, मैं नहीं करूँगी, तू कर ले। तो और सर्दी इतनी सारी थी इस दिन, तो मुझे तो काफ़ी सर्दी लग रही थी। फिर भी मैं फैशन में देखो मैंने कुछ ओढ़ा भी नहीं, लेके सारा आई थी मैं, जैकेट भी थी शॉल भी था, लेकिन मैंने पहना कुछ नहीं। इसने तो फिर भी अपना शॉल ले लिया था, दे रही थी मुझे कि तू भी ओढ़ ले। तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं लग रही, तू ओढ़, बाद में देखती हूँ। और हवा चल रही थी मतलब कि ठंडी ठंडी, एकदम से टेम्परेचर डाउन हो रखा है ना। और गांव में खुला था तो और भी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बच्चों ने और पापा वगैरह ने सबने खा लिया था खाना, बस हम दोनों बचे थे, हस्बैंड भी खाने लग रहे थे। तो अभी सिर्फ 8 ही बजे होंगे, ज़्यादा टाइम तो हुआ भी नहीं था। तो खाना खा के हम लोगों ने थोड़ी देर डांस किया, और मैंने किया था अकेली ने, इसने तो नहीं किया। मैंने कहा चल मैं तो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो डांस के बिना रहा नहीं जाता। फिर डांस वांस करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल भी गए थे जल्दी ही, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। बारात का हमने वेट नहीं किया था ज़्यादा। और इधर दूसरी साइड बारात भी आ चुकी थी, और हस्बैंड बता रहे थे कि बारातियों ने भी पता नहीं क्या ही रोड़ा कर रखा था। 2 डीजे लिए हुए थे, एक ढोल वाला लिए रखा था, और तीनों अपना अपना गा बजा रहे थे। तो किसी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसके पे किसको नाचना है। और दूसरे आजकल के जो लड़के होते हैं छोटी छोटी उम्र में ही खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ये जब बारात में जाते हैं तो डीजे पे ऐसे फैल जाते हैं रायते की तरह, इनको समेटना ही मुश्किल हो जाता है कि हम तो नाचेंगे नाचेंगे। काफ़ी मुश्किल से इन लोगों को अंदर घुसाना पड़ता है। बड़े बूढ़े होते हैं वो काफ़ी समझा बुझा के ले जाते हैं, डीजे बंद करवाते हैं। ऐसा कुछ हाल रहने लग गया है गाँव में भी अभी। तो आजकल के गाँव भी गाँव रहे नहीं है, लोग काफ़ी एडवांस हो गए हैं और काफ़ी उद्मत उठाते हैं ऐसे बारात वगैरह में। तो यहाँ पे ये देखो 2 डीजे लिए हुए थे, एक बाजे वाला था इनका। तो हम लोग तो बारात तक रुके भी नहीं थे, बस खाना खाया हम लोगों ने 9 बजे के आसपास, 9:30 पे थे। हाँ, हम लोग वहाँ से चल दिए थे। और भी जल्दी चलते थे क्योंकि ये तो मैं ही लेट कर रही थी थोड़ा कि रुक जाओ मुझे डांस करना, ये सब करके। नहीं तो हस्बैंड तो और जल्दी निकल लेते। तो ये जितनी भी वीडियोस थी मेरी बहन ने भेजी थी मेरे को। और ये होती है नीम चढ़ाई की रस्म। जब दूल्हा दरवाजे पे आता है, द्वार पे आता है, तब क्या करती है लड़की की भाभी, तो ये लड़की की भाभी है, ये रस्म करती है। और इनको जो दूल्हे साइड वाले होते हैं वो नेक वगैरह भी देते हैं।
और एक होती है दूध पिलाने की रस्म होती है, जिसमें लड़की वाले ही दूल्हे के लिए दूध का जग भर के लेके जाते हैं और दूध वगैरह पिलाते हैं। और एक और होती है रस्म, मुझे याद नहीं आ रही। 3-4 रस्म होती हैं जो फेरों पे आने से पहले दूल्हे को करनी होती है। जुहारी बोलते हैं उसको, हाँ, जिसमें लेडीजें जाती जो सब शगुन देती हैं दूल्हे को। फिर ये रिबन कटाई की रस्म थी, ये सालियों द्वारा की जाती है। ये तो हर जगह ही होती है, गाँव में भी होने लगी है अभी। और यहाँ पे एक आरता उतारने वाली होती है। ये जो लड़की है वो आरता करती है। जो मैरिड लड़कियाँ होती है वही कर सकती हैं आरता वगैरह। तो लड़की का भी करती हैं, लड़के के भी करती हैं। तो हमारे तो यहाँ इनको आरता उतारने वाली बोलते हैं। आप लोगों को पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद हो गई थी दुल्हन की एंट्री। और दुल्हन वैसे भी सुंदर है, रियलिटी में सुंदर है बिना मेकअप के भी, और मेकअप करके तो और भी सुंदर लग रही थी। मतलब इनके घर में जो सबसे सुंदर लड़की थी वो यही थी। अरे भाई, तो हम लोग तो निकल लिए थे यहाँ से। हल्का सा जाम भी मिला हमें, 3-4 जगह पे मिला। और रात को ट्रक इतने चल रहे थे, बिल्कुल धीरे धीरे लेके आए थे हस्बैंड। 70-80 की स्पीड से ही लेके आए थे, 80 पे भी नहीं चलाया उन्होंने, क्योंकि ट्रक वालों का ऐसा ही काम होता है, रात को बार बार इधर से उधर कट मारते हैं। तो सर्दी इतनी हो रखी थी। बच्चों के लिए तो हम लोग पहले से ही मैं इनर पहना के लेके गई थी, ऊपर से मैंने फिर एक हुडी पहना दिया था। और दूसरा मैं शॉल और लोई लेके गई थी इनके लिए, ताकि कार में जब आएंगे तो सर्दी लगेगी तो ओढ़ के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा जाम था, पता नहीं क्यों जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे उन्होंने हाईवे पे ही ट्रक को खड़ा किया हुआ था। कुछ दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज हाईवे पे तो ऐसे ट्रक खड़ा नहीं करते हैं। तो ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो चल रहा था यहाँ पे। सोई नहीं जा तू बाहर। अरे खोल 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 खोल। अकुल ये तो बंद कर, अकुल गेट बंद कर गया। तेरे ऊपर हंस रही हुई, क्या हुलिया बना रखा अपना। तो पहुंच गए थे हम लोग घर पे भी, और जल्दी पहुंच गए थे, 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। मम्मी मेरी सोई नहीं थी, वो भी कह रही थी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और जब जाओ ना तब तो हंसी खुशी चले जाते हो, और जब घर आते हैं ना तो बिल्कुल मन नहीं करता कपड़े निकालने का, क्योंकि एक तो फैला रहता है, इतनी हम लोग सब फैला के जाते हैं, ज्वेलरी वगैरह चूड़ियाँ ये सब, तो इनको समेटो, ऊपर से जो पहन के जाओ उन सबको निकालो। यार जेंट्स का काम ना सबसे अच्छा होता है, अपना पैंट शर्ट डालो, जैकेट लो, ब्लेजर लो और चल दो। और लेडीज़ों को तो पता नहीं क्या क्या ताम झाम करना पड़ता है, बहुत होता है लेडीज़ों के साथ। तो बस एक तो सर्दी लग रही थी ऊपर से, और कल तो इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन आज पता चल रहा है कि हाँ कल वाली सर्दी आज सेध रही है। आज पूरे दिन मुझे इतनी ठंड लगी, स्कूल में भी लगी, कानों को तो बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को। मैंने तो पूरे दिन कानों पे स्टॉल डाल के रखा, और घर आके भी मैं सो गई थी थोड़ा देर, क्योंकि ठंडी इतनी लग रही थी। और यहाँ बाल इतने ख़राब हो गए थे, एक तो खुले छोड़े हुए थे, दूसरा सर पे पल्लू लिया हुआ था, उस वजह से
काफ़ी ख़राब हो गए थे बाल। तो अभी बस मैं कपड़े निकालूँगी, बच्चों ने तो निकाल लिए हैं अपने, और घर से जो सामान आया था उसको तो मम्मी ही समेट देगी। तो घर से मेरी बहन लेके आई थी, उसने पूछा था क्या-क्या सामान लेके आना है, क्योंकि इस बार हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सैटरडे को घर पे नहीं जाएँगे, क्योंकि अभी तो जस्ट गए थे 3-4 दिन पहले हस्बैंड। तो यहाँ पे वो 2-3 बोतल लस्सी की लेके आई थी, साथ में मूली थी खूब सारी, ये गोभी का फूल है जो घर पे लगा हुआ था, गाजर थी और पालक थी, धनिया था, जो सब घर का ही था, और साथ में था मक्खन। आटा भी दिया था उन्होंने, तो आटा दूसरी साइड में रखा है। दूध के लिए बोले थे कि इतनी जल्दी नहीं, देर हो जाएगी ना तो फट जाएगा, नहीं तो दूध भी लेके आने वाली थी। और यहाँ पे ये वाइट मक्खन है। इसके बाद मैंने अपना कपड़े तो निकाल लिए थे, जो फेस पे मेकअप वगैरह लगाया था वो सारा धो लिया था, और ठंड इतनी सारी थी कि मन ही नहीं कर रहा था ठंडे पानी में हाथ धो। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने अपना छुड़ाया मेकअप। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ नाइट लोशन, यानी कि नाइट क्रीम, ताकि फेस थोड़ा सा सही रहे। और मेरे फेस पे पता नहीं क्यों पिंपल्स होने लग गए हैं, तो इस वजह से मैंने पूरा मेकअप अभी रिमूव कर दिया, नहीं तो छोड़ देते तो और ज़्यादा हो जाते हैं। और बच्चे सब घुस गए रज़ाइयों में, तो मैं भी चलती हूँ अपना रज़ाई में घुसती हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी लग रही थी। तो चलिए कर देते हैं व्लॉग का एंड यहीं पे, मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। तो होप गाइज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको गाँव की शादी कैसी लगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय, जय माता दी।